3 लालची और बुरे भाई रहते हैं, जिनके नाम कमलेश, उमाकांत और प्रताप होते हैं। तीनों जमींदार होते हैं और गरीबों के साथ निर्दयता से पेश आते हैं। साहब, साहब ऐसा मत कीजिए साहब। मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा इस बरसात के भयंकर मौसम में। मेरे घर को बख्श दीजिए साहब, मैं आपके पैसे थोड़े दिनों के बाद लौटा दूंगा। हाँ साहब, हमारी विनती स्वीकार कीजिए, हम गरीबों पर दया कीजिए। हम बेवकूफ नहीं हैं और हमारा हमारी जमीन पर पूरा मालिकाना हक है। तुमने जमीन इस्तेमाल की है तो उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। भाइयों, हमें इस किशोर और श्रीधर की बातों में नहीं आना चाहिए। ये दोनों बस 2-3 बूंदे आंसू टपकाते हुए नाटक कर रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या। कमलेश, उमाकांत, इन दोनों के घरों को और इनके पास पड़ी सारी कीमती चीजों को हमें छीन लेना चाहिए। फिर चाहे ये बारिश में जिए या मरें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर तीनों जमींदार भाई बेचारे गरीबों की जरा भी नहीं सुनते और उनके घरों को और उनके सारे कीमती सामानों को छीनकर उन्हें सड़क पर लाते हैं। बारिश के दिनों में गांव में बहुत पानी भरता था। एक दिन तीनों भाइयों से मिलने उनके चाचा जी तेजेंद्र आते हैं। तेजेंद्र उनके साथ आते आते हुए एक हादसे के बारे में बताते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? आपके ऊपर एक नाग हमला करने वाला था, वो भी इसलिए क्योंकि आपने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन तेजेंद्र चाचा, ये नाग नागिन होते भी हैं। अब तुम जैसे अय्याशों को क्या खबर दुनियादारी की। अरे मूर्खो, तुम जिस गांव में जिस जमीन पर रहते हो, ये गांव एक समय पर नाग नागिनों का गांव हुआ करता था। उसके बाद 7 लोगों का विभाजन हुआ और सारे नाग नागिन नागलोक में चले गए। इसीलिए ही तो इस गांव का नाम आज भी सर्पनगर है। क्या? और तो और, आज भी इस गांव की काली पहाड़ियों के पीछे वो प्राचीन हवेली है जिसमें भव्य शिव मंदिर है और साथ ही नागलोक जाने का रास्ता भी। और उस शिव मंदिर में ही है तिलिस्मी शक्तियों से संपूर्ण दिव्य नागमणि। अरे वाह, फिर तो हम उस नागमणि को चुरा सकते हैं। हाँ यार प्रताप, एक बार अगर वो नागमणि हमारे हाथ आ गई तो हम पूरे सर्पनगर ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर पाएंगे। मुझे तो अभी से ही सपने आ रहे हैं। तभी तेजेंद्र कमलेश के सिर पर मारते हुए कहता है, अरे मूर्ख, उस हवेली में जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाना साफ मना है, वरना बहुत गलत होगा।